हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। तो अमीन के कोर्स में अभी तक हम लोगों ने नक्शा के बारे में पढ़ा, नक्शा मापी करने का औजार के बारे में हम लोगों ने जाना और अमानत से संबंधित जो बेसिक जानकारी थी उसको हम लोगों ने जाना। तो आज से मैं बंटवारा का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले ऊपर में टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बंटवारा। और बंटवारा जो है अमीन का सबसे कठिन काम है। तो आइए मैं आप लोगों को इसको बहुत ही बारीकी से समझाने का कोशिश करता हूं। तो आइए सबसे पहले किसी मौजे का एक नक्शा बना लेते हैं और उसमें से एक प्लॉट लेकर फिर उसका क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर उसका बंटवारा करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक मौजा का नक्शा बनाते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 इस तरह का नंबर डाला हुआ रहता है। और मान लीजिए हमको ये 22 नंबर प्लॉट मापी करना है। तो सबसे पहले इसको हम गुनिया से मापी करेंगे। जब गुनिया से मैंने इसका मापी किया तो आइए पहले इधर में बगल में एक नजरी नक्शा बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हो गया आपका नजरी नक्शा। जो हम पैड पे या किसी पेपर पे नक्शा बनाते हैं उसको हम नजरी नक्शा कहते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं। ये जो मैंने मापी किया तो ये हो गया 100 कड़ी और इसको ही मापी किया, ये भी 100 कड़ी हुआ। फिर यहां से इसको देखा, ये देख लीजिए, ये मापी किया 100 कड़ी, यहां से इसको मापी किया 100 कड़ी और इसको ही मापी किया तो ये भी आ गया 100 कड़ी और इसको भी मापी किया तो 100 कड़ी। आइए पहले एक नॉर्थ साइड बना लेते हैं, ये अति आवश्यक है। ये नॉर्थ लाइन है, ऊपर में होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने में पूर्व और बाएं में पश्चिम। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। जब ये चारों भुजा 100-100 कड़ी है तो ये हो गया वर्ग। जिस प्लॉट का, जिस खेत का चारों भुजा आपस में बराबर है, 100-100 कड़ी है, या फिर अगर मीटर गुनिया से मापी किए इसको तो 100-100 मीटर मान लिया जा आ गया, तो ये वर्ग के आकार का प्लॉट है। तो वर्ग के आकार का जो प्लॉट होता है उसका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो होता है आइए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल को हम रकबा भी कहते हैं या एरिया भी बोल सकते हैं इसको हम। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एरिया है या फिर रकबा है, वो निकालने का जो सूत्र है वो होगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर कैसे लिखेंगे, यहां पे देख लीजिए, भुजा कितना है 100, तो यहां 100 लिख देंगे और 100 का स्क्वायर कर देंगे। इसका मतलब हुआ 100
गुने 100, और जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 क्या हो जाएगा? ये कड़ी में मापी किया है मैंने, कड़ी, ये हो जाएगा कड़ी स्क्वायर। ये लंबाई कड़ी में मापी किया, लेकिन जब इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो एक कड़ी स्क्वायर में निकलेगा, या वर्ग कड़ी। दोनों एक ही चीज है, कड़ी स्क्वायर लिखेंगे या वर्ग कड़ी लिखेंगे, कोई अंतर नहीं है। या अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, कोई अंतर नहीं है। फीट में है तो वर्ग फीट या फिर फीट स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज है। आप लोग इस बात को जान लीजिए, अगर कहीं पे कड़ी स्क्वायर लिखा हुआ है और कहीं पे वर्ग कड़ी लिखा हुआ है तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज है। तो जब क्षेत्रफल निकलेगा, रकबा निकलेगा, तो स्क्वायर में निकलेगा, वर्ग में निकलेगा। और जब लंबाई मापी करेंगे तो ये मीटर में, फीट में, गज में, हाथ में, बित्ता में मापी किया जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसका जो क्षेत्रफल हुआ वो 10,000 वर्ग कड़ी हुआ। ये 100 कड़ी जो हुआ तो ये हो गया एक जरीब पूरा, एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा जो जमीन है वो पूरे 10 डिसमिल है। एक जरीब लंबा गुने एक जरीब चौड़ा बराबर 10 डिसमिल। इसका क्षेत्रफल 10 डिसमिल हुआ, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं कि 10,000 वर्ग कड़ी बराबर 10 डिसमिल। हमें लगता है आप लोगों को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, बात बढ़िया समझ में आएगा। अगर वीडियो को नहीं देखिएगा तो बात समझ में नहीं आ पाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। तो आप लोगों ने वर्ग के आकार का जो जमीन है उसका मापी करना और उसका क्षेत्रफल निकालना सीख लिए। आइए अब इसका बंटवारा करते हैं कि इसका बंटवारा कैसे होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जमीन है, उसका 2 पुत्र है और 2 पुत्रों में इसको विभाजित करना है इसी जमीन को, तो कैसे किया जाएगा? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका चारों भुजा आपस में बराबर है। सबसे पहले इसका आसान तरीका बता देता हूं कि इसका जो बंटवारा होगा वो कैसे होगा। तो यहां से यहां तक की जो 100 कड़ी है, अब हमें करना है यहां से यहां तक 50 कड़ी मापी करना है, और इस वाले भुजा को भी 50 कड़ी मापी करना है, क्योंकि अभी 100 कड़ी है। तो यहां आया मान लीजिए, अब इसको ये मिला दिए। अब जब ये मिलाए तो ये दोनों जो भाग है वो 2 भागों में बराबर बराबर विभाजित हो गया। या फिर इसी को अगर यहां से इस तरह से यहां से लाइन खींचकर बंटवारा करना है, एक भाई को उत्तर और एक भाई को दक्षिण देना है। तो यहां से यहां तक जो 100 कड़ी है 50 कड़ी मापी कर लेंगे, और यहां से ही 50 कड़ी मापी कर लेंगे। और बीच से लाइन गई है, बीचों बीच, जो इस प्लॉट को 2 भागों में विभाजित करता है, और ये 2 भाइयों में बट गया अभी। अब देख लीजिए दूसरा विधि क्या कहता है, यहां देख लीजिए। दूसरा विधि ये कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना आया है? ये 10,000 वर्ग कड़ी। तो 10,000 वर्ग कड़ी को 2 से भाग देंगे। जब 2 से विभाजित करेंगे इसको, 2 पचे 10, कट गया ये। उसके बाद 3 जीरो है, एक जीरो का एक जीरो, फिर जीरो है तो फिर जीरो, फिर जीरो है तो फिर जीरो। ये 5,000 वर्ग कड़ी जमीन हुआ। ये मतलब एक भाई को 5,000 वर्ग कड़ी जमीन मिलेगा।
तो 5000 वर्ग कड़ी को अगर इस तरह से मापी करना है, ये एक को पूरब और एक को पश्चिम देना है, तो 5000 वर्ग कड़ी को इसकी जो यहां से यहां तक लंबाई है उससे भाग कर देंगे। तो कितना है 100। जब लंबाई से क्षेत्रफल में भाग देंगे तो चौड़ाई अपने आप निकल के आ जाएगा। तो जब करेंगे 5 बार में लगाएंगे तो ये हो गया 500 और 1 0 और, मतलब यहां से यहां तक 50 कड़ी और यहां से यहां तक 50 कड़ी, और ये जो बच गया 50 कड़ी, जब 100 में से 50 निकला तो 50 बच गया ना, तो 50 कड़ी एक भाई का, 50 कड़ी दूसरे भाई का, इधर से भी और इधर से भी। अब ये पूरब और पश्चिम से बंटवारा हो गया। और मान लिया जाए इसको अब पूरब पश्चिम से बंटवारा नहीं करके उत्तर और दक्षिण की ओर इस तरह बंटवारा करना है। एक को उत्तर चाहिए, एक को दक्षिण चाहिए, तो क्या करेंगे, क्योंकि ये भी 100 कड़ी है, ये भी 100 कड़ी है। यहाँ पे कितना आया है क्षेत्रफल को जब लंबाई में भाग दिए तो चौड़ाई आएगा यहां से यहां तक का 50 कड़ी और यहां से यहां तक का 50 कड़ी, 50 50, यही 50 बच जाएगा। टोटल कितना है 100, ये भी 100, ये भी 100 है, ये पुराने वाले बंटवारा का है, ये देख लीजिए, इधर भी 100 लिख दीजिए, इसको पुराने वाला का ये 100 कड़ी, ये टोटल कड़ी में है। टोटल इसका जो लंबाई चौड़ाई है कड़ी में है, सिर्फ क्षेत्रफल जो होगा वो बड़ा कड़ी में आएगा। ये पहला विधि था और ये दूसरा विधि। क्षेत्रफल निकल गया, बंटवारा हो गया। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका बंटवारा कैसे करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और उसका बंटवारा कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।